हरे कृष्णा। आज हमारे चर्चा के विषय कि हम सभी भगवत गीता तो पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती। इससे क्या कारण है जो समझ में नहीं आती और क्या ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम भगवत गीता को एज इट इज समझ सकते हैं। कई बार हम अपने मन के अनुसार से समझने का प्रयास करते हैं, अपने मन से मीनिंग निकालते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। तो भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं कैसे भगवत गीता को हम समझ सकते हैं। तो जैसा हम सब जानते हैं, भगवत गीता की शुरुआत ही होती है अर्जुन विषाद योग से। अर्जुन जो है कन्फ्यूजन में होते हैं, विषाद में होते हैं। तो भगवत गीता की जो पहली अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग, और भगवत गीता का जो है 18वें अध्याय का नाम जो है मोक्ष संन्यास योग है। तो विषाद से जो मोक्ष तक की जो जर्नी है वो कैसे संभव है? जब हम भगवत गीता ज्ञान को एज इट इज ग्रहण करेंगे तब। तो भगवत गीता में अर्जुन जो है पहला अध्याय में जो है पूरी अपनी मन का भ्रास निकालते गए, पूरी बोलते गए भगवान एक शब्द भी नहीं बोले। अर्जुन बहुत तरह के रीजन देते हैं कि मैं जब अपने ही नहीं रहेंगे युद्ध के बाद, तो ऐसे युद्ध जीत के मैं मुझे क्या लाभ होगा, मुझे तो पाप होगा, मैं नरक हो जाऊंगा, कुल परंपरा खत्म हो जाएगी, है ना। तो मैं अपने जो है कैसे अपने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे जो है सम्मानित परिवारजनों को कैसे मार सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से जब अर्जुन अलग प्रकार के रीजन्स देते हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, और तो भगवान एक शब्द ही नहीं बोलते हैं। लेकिन जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन जो है अपना सभी बातों को जब रख दिया, पूरी उनका बैंक बैलेंस खत्म हो गया, तब वो जो है भगवान से प्रार्थना करते 2.7 में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेष्यानि चित्रम मोहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम। बताते हैं अर्जुन, क्या है कि मैं कृपण दुर्बलता के कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। और भगवान से प्रार्थना करते कि आप क्या है, आप मित्र का रोल अब छोड़े, आप गुरु के रोल में आइए। अब मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठकर है मेरे लिए, वो आदेश दीजिए जिसके अनुसार से मेरा जो है जो कंफ्यूजन हमारा खत्म हो। हम जो इनडिसिसिव हो रखे हैं, है ना। अर्जुन के पास सारा जो है स्किल था, लेकिन सिर्फ विल पावर नहीं रहने की वजह से अर्जुन अपने आप को बहुत ही कमजोर समझ रहे थे। तो भगवत गीता समझने का सबसे पहला जो तरीका क्या है, पहला जो मेथड क्या है कि हमें क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास सरेंडर करना चाहिए जो भगवत गीता के जानकार व्यक्ति। क्योंकि अब सवाल उठ सकता है कि भगवान तो हमारे सामने है नहीं, तो हम किनके पास जाके जो है ना सरेंडर करें। तो जो भगवान के जो शुद्ध जो भक्त होते हैं, जो भगवत गीता के जो ज्ञान को जानते हैं, जो एक परंपरा से ज्ञान आती है, उस ज्ञान को ग्रहण किए उनके पास हमें जा करके जो है वहाँ जाके अपने आप को ये नहीं कि मैं फलाना हूँ, मैं पीएचडी हूँ, तो मैं एमडी हूँ, तो मैं ना डीएम हूँ, ऐसा करके बताने का नहीं। उनके पास सरेंडर करने का और बताने का है, रिक्वेस्ट करने का है कि मेरे को समझ में नहीं आ रही, मुझे बताएं। तो सरेंडर मूड में जा करके जो है हम भगवत गीता ज्ञान को सीख सकते हैं, चैलेंजिंग मूड में नहीं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, हमें सरेंडर के भाव से जो है जो गीता के जो जानकार व्यक्ति है उनके पास हमें जाना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है, भगवान बताते हैं चौथे अध्याय में क्या है, भगवत गीता के ज्ञान जो है, जबकि अर्जुन एक गृहस्थ थे, भगवान चाहते एक सन्यासी को बता सकते थे, एक ब्रह्मचारी को बता सकते थे, लेकिन क्या है गृहस्थ को उन्होंने चुना है। तो उसका रीजन भगवान बताते हैं कि तू क्या है, भक्तो असी च सखा चेती। भगवान बताते हैं कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें भगवत गीता का जो परम गुह्य ज्ञान है उसको मैं बताता हूँ। चौथा अध्याय भगवान बताते हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान उन्हीं को समझ में आएगी जो भगवान का भक्त है और जो भगवान से द्वेष नहीं करता है ना। अलग अलग रस में भगवान से जो भगवान से प्रेम करता है उसी को भगवत गीता ज्ञान समझ में आई। फिर भगवान बताते हैं 4.34 में बताते हैं कि भगवत गीता ज्ञान ग्रहण करने का एक्चुअली मेथड क्या है। तो वहां बताते हैं तत्विधि पनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तदर्शिनः। वहां बताते हैं कि तत्विधि पनिपातेन, जैसे सैंडविच में क्या होता है, 3 लेयर होता है। तो पनिपातेन मतलब क्या है, विनम्र भाव के पास जाके से जा करके जो है जो भगवत गीता के जो जानकार जो गुरु हैं उनके पास हमें जाना चाहिए। तो जो ये कहा जो है, ये विनम्र भाव से जाना जो है परिपालित बोलते हैं, जाकर के उनसे मिलना है। और तत्विधि परिपातना परिप्रश्न इससे भी फिर क्या है, विनम्रता के साथ अपने सारे डाउट्स को पूछना है। ये नहीं कि हम टेस्ट कर रहे हैं इस तरह से पूछना, नहीं, हमें वाकई में कंफ्यूजन है, इस तरह से हमें जाकर उनको पूछना है। तो तत्विधि परिपातना परिप्रश्न, फिर क्या आता है सेविया। तो पहला लेयर क्या है, जाके सरेंडर करना है, बीच में क्या है प्रश्न पूछना है, फिर उनकी सेवा करना है। तो एक सही व्यक्ति सही गुरु के पास जाकर के जो है जो भगवत गीता के ज्ञान को जानते हैं, और उनका ज्ञान एक परंपरा से ज्ञान आती है जो कि भगवान कृष्ण तक परंपरा जाती है।
तो ऐसे परंपरा में जिनकी ज्ञान आ रही है उनसे जाके हमें क्या करना है, पहले जाके पनिपातेन पनिपात उनके विनम्र भाव के साथ उनको अप्रोच करना है, फिर उनसे अपने जो है जो भी डाउट्स है सारे सवालों को पूछना है और फिर उनकी सेवा करना है। तो ऐसे जो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो क्या करेंगे, हमें क्या, चूंकि उन्होंने क्या है रियलिटी को रियलाइज किया है, उनका क्या है खुद की जो है रियलाइजेशन है, उसको उसके साथ हमें क्या करेंगे, भगवद गीता ज्ञान को हमें देंगे। और चौथा मेडिटेटिव भगवान बताते हैं, भगवद गीता के जो है 10वें अध्याय बताते हैं, 10.10 भगवान बताते हैं कि तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान बताते हैं कि क्या है कि जो मुझे सतत मेरा जो भजन करता है, तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक जो भक्ति करता है, भजन करता है मेरा, वो जो है उसको मैं क्या करता हूँ, तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। मैं उनको बुद्धि देता हूँ कि क्या है वो मेरे को समझ सके, मेरे को जान सके। क्यों क्या है, भगवान को जानना क्या है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम जान नहीं पाते। रामायण में बोला गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। तो क्या है, हम जब तक सत्संग नहीं करेंगे, जो सही वाकई में जो है आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो रियली में जो है अध्यात्म को समझते हैं, अध्यात्म को जीते हैं, उस व्यक्ति से भी हम जब तक संग नहीं करेंगे तब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन ये संग की प्राप्ति भी कैसे होगी, जब भगवान की कृपा होगी। तो भगवान बताते हैं, हम सब भगवान हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हृदय बैठे हैं। भगवान बताते हैं कि सर्वस्व च हम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। बताते भगवान बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और मेरे से क्या आता है, स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो सारा नॉलेज किससे आते हैं, भगवान बोलते हैं मैं देता हूँ। इस प्रकार जब भगवत गीता को हम जानने का प्रयास करते हैं, हमारे हृदय में इच्छा होती है, तो भगवान क्या है एक सही व्यक्ति को मिला देंगे, उनके पास जाके हम सरेंडर करने जाएंगे और फिर क्या करेंगे, बिना भाव से उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है भगवान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान की कृपा की आवश्यकता है। और वो कैसे मिलेगा, तो क्या है, साधु संग करने से, भक्तों का संग करने से और भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भगवान को हम नहीं समझ सकते। तो शास्त्र में बोला गया है, अतः श्री कृष्णामादिना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवान्मुखी जीवादे स्वयं स्मृति यदा। क्या है, हम भगवान को ऐसे नहीं जान सकते, लेकिन क्या है, जब भगवान का अपने जीव से सेवा करते हैं, जैसे जीव से क्या कर सकते हैं, भगवान के प्रसाद को खाना और भगवान के नाम को लेना, हरि नाम को लेना। तो जब ये दो काम करते हैं तो भगवान क्या है, हम सबके हृदय में बैठे हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं ये शास्त्रों को समझ में। अपनी बुद्धि लगा के जो है हम छोटी से जो है 13.5 सीसी का बुद्धि से हम भगवद गीता को ऐसे नहीं समझ सकते। भगवद गीता को समझने के लिए है भगवान की कृपा से हमें गुरु के आश्रय में जाना है, उनसे विनम्र भाव से उनसे निवेदन करना है, उनसे क्वेश्चन अपने डाउट को क्लियर करना है और फिर उनकी सेवा करनी है। तो इस भाव से जो है हम भगवद गीता ज्ञान को समझते, चैलेंजिंग मूड में नहीं समझ सकते। तो बोला जाता है कि भगवद गीता को सीखने के लिए बेसिकली जो है 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1 क्या है, हमें ये समझना है कि लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम ऑथोरिटी, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। जैसा भगवान खुद ही बताते हैं कि भगवान कृष्ण से बढ़ के कोई नहीं। भगवान बताते हैं, मतः परतरम न अन्यत् किंचित तस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सुत्रेमणि गणाय। बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई नहीं। मैं क्या है, जैसे एक मोती की माला में धागा सबसे मेन चीज होता है, धागा पे सभी सभी मोतियां जो है आश्रित होती है। इस प्रकार से क्या, मैं पूरी सृष्टि का काम है आश्रय। इसी प्रकार से जो है भगवत गीता को समझना है कि भगवान क्या है, ही द सुप्रीम ऑथोरिटी। और यदि सुप्रीम ऑथोरिटी है तो उन्होंने जो बात बोली है, भगवत गीता में जो बात बोली है, दैट इज द रियल ट्रुथ। तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि हमको ऐड करना और डिलीट करना, नहीं। वट एवर जो भी मेंशन किया भगवान ने, क्या है वो 700 श्लोक का मतलब 700 श्लोक, एक एक श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाव से हमको समझने का है। तो भगवत गीता जो है हमें इस ढंग से समझने का है कि जो एक एक श्लोक क्या है महत्वपूर्ण। तो पहला चीज क्या है, भगवान लॉर्ड कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान क्या है, ये क्या है, ही इज द टॉप मोस्ट ऑथोरिटी। और इसलिए उनके द्वारा जो दी गई ज्ञान है, ये क्या है वो, दैट इज द बेस्ट नॉलेज। तो नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा क्या है कि भगवत गीता को समझने क्या है, हमारे क्या करना है, रियल हमारा माइंडसेट होना चाहिए, है ना। हमें क्या न्यूट्रल भाव से समझना पड़ेगा। ये नहीं कि बाईस अरे गीता तो ऐसे इसमें बोल दिया है, अर्जुन ऐसे बोले, अर्जुन कृष्ण भगवान बोले, किसने देखा है, भगवान बोले है, किसने लिख दिया होगा। इस तरह के थॉट प्रोसेस में रहेंगे ना, ऐसे दिमाग में कचरा भरा रहेगा, तो गीता ज्ञान को हम नहीं समझ सकते। तो भगवत गीता ज्ञान को न्यूट्रल भाव समझना है कि भगवान कृष्ण क्या है, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो उन्होंने जो बात कही है वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ये भगवत गीता जीवन की मैनुअल है। इस भाव के उसको उसमें विश्वास रखते, श्रद्धा रखते भगवत गीता ज्ञान को सीखेंगे तो हमें समझ में आएगी भगवत गीता ज्ञान क्या है। और तीसरा क्या है, ये जानते हुए क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें भगवान से प्रेम करने का, भगवान से क्या है संबंध बनाने का, स्थापित करने का प्रयास करना है। हम सबका क्या है, एक्चुअली क्या है, हम सबका असली स्थिति क्या है, जीवे रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब क्या है, भगवान के दास हैं।
लेकिन हमारी दुर्भाग्य क्या है, हम सबका नौकरी स्वीकार करते हैं, घर का, परिवार का, समाज का, पेशेंट का, व्हाटएवर सोसाइटी का, सबका नौकरी हम करते हैं, लेकिन क्या है, हम भगवान का सेवा नहीं करना चाहते। तो भगवान कृष्ण एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उनको निटल भाव के साथ हमें समझने का है। और फिर क्या है, समझने के बाद क्या हमें क्या करना है, फुल फेथ के साथ क्या है, उनकी सेवा करने के लिए हमें प्रयास करना है। भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या है, भगवत गीता को समझने क्या है, कोई भी शास्त्र को समझने के लिए क्या है, हमारा जो है सिचुएशन होना चाहिए कि जो 3 प्रकार के गुण में हम रहते हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। ज़्यादातर हम सब अभी क्या है, आइदर या तो रजोगुण में है या तो तमोगुण में। तो शास्त्रों को समझने के लिए, भगवत गीता को समझने के लिए हम सब में थोड़ा सत्वगुण होना चाहिए। जब तक सत्वगुण नहीं होगा, बोला तो जब सत्वगुण होते तो हमारे सारा इंद्रियां प्रकाशित होता है। दैट मीन्स हमारा सही सभी इंद्रियां सही समझ से सही सही से देख पाएगी, सही से सुन पाएगी, है ना, जीभ सही से खा पाएगी, है ना, स्किन सही से स्पर्श कर पाएगी, नोज सही से स्मेल को समझ पाएगी। तो जब हम सत्वगुण में होते हैं, तभी हम शास्त्र को समझ पाते हैं। अदरवाइज शास्त्र को समझना बहुत मुश्किल है। अपनी छोटी सी बुद्धि समझते रहेंगे, हमेशा डाउटफुल, है ना, डाउटिंग सोर्स, जब डाउटफुल करते रहे, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं भगवत गीता इस पार्ट को तो मैं तो मानता हूँ, लेकिन इस पार्ट को नहीं मानता हूँ, है ना। तो ये जो है ना कि एक पोर्शन को मानता हूँ, एक पोर्शन को मानता हूँ, नहीं, ये नहीं है। भगवत गीता एक श्लोक को मानूंगा, एक श्लोक को नहीं मानूंगा, नहीं। तो भगवत गीता का हर एक एक श्लोक क्या है, हम सबके जो भवरोग से जो है उबारने वाला मेडिसिन है। तो जैसे कोई डॉक्टर समय प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, 5 दवा ली, तो पांचों दवा खाना चाहिए, नहीं कि हम एक दवा खाएंगे दूसरा दवा नहीं खाएंगे। यदि इस तरह से करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जो है इलाज जो है सही ढंग से हमारा उसका प्रभाव हमको नहीं प्राप्त होगा और हम निरोग नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए क्या है, भगवत गीता को ज्ञान को समझने के लिए सबसे आवश्यक है कि हमें सरेंडर मूड के साथ, जो सही जानकार व्यक्ति है, जो भगवत गीता को जानते हैं, जो सही टीचर है, उनके पास हमें जाना चाहिए। इवन क्या है, हम भौतिक संसार में भी देखते हैं, क्या है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, इसमें भी हमें क्या करना है, हमें टीचर के पास जाना पड़ता है, हमें समझ में नहीं आती। तब जिस भौतिक जो जड़ विद्या है उसको समझने के लिए हमें टीचर चाहिए। तो निश्चित तौर पे भगवत गीता ज्ञान को समझने का हमें टीचर चाहिए, सही टीचर जो कि परंपरा से आते हैं। आजकल बहुत सारे गीता के टीचर बने हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि भगवान लॉर्ड कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। उनको ही पता है, कृष्ण को नहीं मानते हैं, बस गीता को मानते हैं। वो बोलते हैं मैनेजमेंट का बुक है, अलग ढंग से भगवत गीता कहीं ना कहीं लोग कोट कर रहे हैं। लेकिन क्या है, दुर्भाग्य यह है कि भगवान कृष्ण को नहीं समझ रहे। लेकिन जो है, यदि भगवान कृष्ण को गीता से निकाल दिया तो गीता कुछ बचता नहीं। तो भगवत गीता का मतलब है कि भगवान कृष्ण से हमें प्रेम करना सीखना है, भगवान के प्रति सरेंडर करना है और भगवान की भक्ति करना है। बाकी भगवत गीता में भगवान सब चीज बताए, लेकिन हमें असली चीज बताए। भगवान बोलते हैं, सब धनवान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बताते हैं, तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हारे सही पाप को खत्म कर दूंगा, डरो मत। इस प्रकार से जो है भगवत गीता को ज्ञान को समझने के लिए सही ढंग से आज से देखा जाए तो दुर्भाग्यवश कोई ऐसा सिस्टमिक कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है ना? ना इवन घर में भी जो है पढ़ाई जाती है, भगवत गीता ज्ञान को दी नहीं जाती। इसलिए क्या है, आजकल हम बड़े-बड़े स्कॉलर हैं, सो कॉल्ड आईटी में पढ़ते हैं, मेडिकल में पढ़ते हैं, पीएचडी कर रखा है हमने, है ना? बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनको गीता ज्ञान नहीं। मेडिकल प्रोफेशन में इतने सारे लोग हैं, बहुत लोग गीता नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हुए तो अपने हिसाब से अपनी बुद्धि समझते हैं कि मैंने गीता तो पढ़ लिया। तो भगवत गीता का ज्ञान जितनी बार हम भगवत गीता पढ़ते हैं, उतनी बार लगता है नया-नया चीज़ें जो है हमें पता चल रहा है। तो भगवत गीता ज्ञान, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए हम सबको भगवत गीता पूरा श्रद्धा से समझना चाहिए, सही मार्गदर्शन में समझना चाहिए, सही मूड के साथ, सही चेतना के साथ समझना चाहिए और रोज़ भगवान से प्रार्थना करने से, प्रभु आप कृपा करें, क्योंकि बिना आपकी कृपा के मैं भगवत गीता को समझ नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान हम सबको बुद्धि देंगे और फिर क्या है, हम भगवत गीता ज्ञान को सीख सकते हैं। क्योंकि हम यदि भगवान से ईर्ष्या करते रहेंगे, है ना? यदि ईर्ष्या करते रहेंगे क्या, तो भगवत गीता ज्ञान को हम नहीं समझ सकते कि भगवान, अरे कृष्णा तो ऐसे थे, कृष्णा तो ऐसे थे, अरे कृष्ण का ही भगवान है, शिव जी की भगवान नहीं है, माता दुर्गा का ही भगवान नहीं है, गणेश जी की भगवान नहीं है। अरे जो शास्त्र बोलता है उस शास्त्र को समझिए। अपने बुद्धि से कौन भगवान है नहीं भगवान है, दुर्भाग्य अभी समाज में यही चल रहा है कि हम लोग कोई शास्त्र पढ़ते नहीं और एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए चले आते। अरे जो मेडिकल का प्रॉब्लम है उसके एक्सपर्ट ओपिनियन कौन देगा, जो मेडिकल का डॉक्टर होगा। इसी प्रकार से भगवान के बारे में कौन एक्चुअली बताएगा, जो शास्त्रों के आता होगा। लेकिन आजकल ये नया सा ट्रेंड चल गया है कि हम सब क्या है, अपने शास्त्रों को जो है उस पर जो है निगेटिव कमेंट करते हैं। इवन अदर धर्म के लोग, उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी, वो अपने शास्त्र पे कभी कमेंट नहीं करते, लेकिन सनातन धर्म में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे क्या हम सब क्या अपने शास्त्र पढ़ते नहीं है और कहीं कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या फेसबुक यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर क्या है अपने शास्त्र का क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो आप सबसे अनुरोध है, आप सब बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, अपने अपने सब्जेक्ट में, अपने अपने फील्ड में बहुत ज्ञानी व्यक्ति होंगे। तो आपका रियल ज्ञान तभी से होगा जब आप भगवत गीता ज्ञान को भी समझेंगे। अदरवाइज शास्त्र बोलता है कि सर्वमेव
केवलम। यदि इस जीवन में हम क्या है भगवत गीता को, भगवान कृष्ण को नहीं समझते हैं, अपने जीवन को लक्ष्य क्यों नहीं समझते हैं, इस मानव जीवन का सही उद्देश्य क्या है, इसको नहीं समझते हैं, तो हम सब सिर्फ श्रम कर रहे हैं, एक न एक दिन सबको तो जाना ही जाना है, हम ही चल देंगे। तो इसलिए समझदार व्यक्ति वही है, जो ये दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके इस मानव जीवन का सही उद्देश्य है, उसको नहीं यदि प्राप्त करते हैं, तो ये मानव जीवन जो है, हमारा जो है व्यर्थ चला जाएगा, जो कि बहुत दुर्लभ है, किसके पास कितना समय है पता नहीं, इसलिए आप सबसे अनुरोध है, भगवत गीता ज्ञान को सीखिए। आप सब बहुत सारी किताब पढ़े हैं, बहुत सारे मेडिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे अपने करा है, लेकिन भगवत गीता की जो 18 अध्याय, ये पतली सी बुक है, 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, इसको जो है सही मूड के साथ, सही पर्सन के साथ समझने का प्रयास करिए। भगवान हम सबको बुद्धि देंगे, उस जगह हम समझ सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद जी की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरि कृष्णा।